सर आपका नाम? गुलिस्तान खान। आज जो रमज़ान का पहला रोज़ा हुआ है, इस पर जो है आप तमाम लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले बात, तमाम आलम इस्लाम को मैं इस रमज़ान का बधाई देना चाहता हूँ। सारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को, तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का। हमारे इस्लाम का सबसे बहुत बड़ा दिन है ये माह रमज़ान। रमज़ान के महीने में एक मुसलमान का किरदार क्या होता है? किरदार का मतलब मैंने क्या जाना, हाँ, अमल क्या रहता है उसमें? हर मुसलमान को तो बताया गया है कि रमज़ान में रोज़ा रखना चाहिए। और रोज़े के साथ रोज़े के साथ मतलब एक्चुअली इस्लाम में जिस तरह से इस्लाम में सबसे पहला बात रह गया, इस्लाम में कुछ बुनियादी अहकाम है बताया गया, जैसे कि 5 पिलर्स बताते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो गया तौहीद, यानी अल्लाह को एक अकेला मानना, एक मानना। उसका नमाज, दूसरा हो गया ज़कात, तीसरा हो गया रोज़ा, पाँचवा हो गया हज और उम्रा। तो इस तरह 5 बुनियादी इस्लाम का पिलर्स हैं। और रोज़े के साथ साथ बहुत सारे मुसलमान जो हैं तरावी अदा करते हैं। हाँ, रमज़ान में ये सारा इबादत है। रमज़ान में नमाज़ पढ़ने के साथ रोज़ा रखने के बाद रातों में तरावी पढ़ते हैं, तिलावत कुरान पढ़ते हैं। नमाज में तरावी जो होता है कुरान सुना जाता है। कुछ तो आते हैं आएंगे तो, क्योंकि मस्जिद है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पुरुष जाते हैं, मर्द बजाते हैं, तो मर्द ही नज़र आएंगे। औरतें तो मस्जिद आते नहीं, इसलिए औरतें इस तरह घर के अंदर घर में करते हैं, घर में वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं। एहतिकाफ भी जो रमज़ान में किया जाता है, औरतें भी कर सकते हैं घर में एहतिकाफ। ये सारा इबादत मतलब सबसे स्पेशल दिन है ये रमज़ान जो है, इबादत का दिन है। बहुत ऐसे घरों में देखने मिलता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो रोज़ा रखते हैं। ये हदीस और कुरान में इसका क्या बयान है छोटे बच्चों के लिए? तो छोटे बच्चे मतलब इस्लाम में एक्चुअली छोटे बच्चे मतलब छोटे कम से कम 12 वर्ष के छोटे बच्चे से रोज़ा रखने का है। लेकिन उसके बाद 10 वर्ष के नीचे जो बच्चे हैं उनको रोज़ा रखने का कोई फोर्स नहीं है। मोहब्बत से रखते हैं। बच्चे अगर शौक से रखते ना तो ये अच्छा बात है, क्योंकि वो एक आदत बन जाएगा उनका कि कल बड़े होकर भी इसे रख सकेंगे, उनको तो जज्बा आदत बन जाएगा। एक्चुअली इस्लाम में कहा गया है कि 10-12 वर्ष के बच्चे जो हो गए हैं उनको रोज़ा रखने का तवज्जो दिलाएं, ताकि उनका आदत बने। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर शुरू से ही अगर ट्रेनिंग किया जाए तो बड़े होकर उसे बड़ा मैंने उसे समझ से कर सकेंगे। अगर अब बचपन में अगर वो लोग नहीं किए हैं तो बड़े होने के बाद उनको कोई इसमें दिलचस्पी नहीं, मुझे ऐसा लगेगा कि ये मैं रख सकूँगा नहीं या ऐसा तकलीफ है कर सकते। लेकिन अक्सर आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम लोग ज़्यादातर मजहबी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जज्बा रखते हैं, लेकिन इतने सारे औलिया इकराम को मानते हैं, फातिहा दरूद करते हैं, नमाज वगैरह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर बहुत सारे मुश्किलें परेशानियों को इनको झेलना पड़ता है। इसका कारण क्या? मुश्किल परेशानी इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली जो हमारा दीन का जो मैंने दिन का जो प्रोसेस है, जिस तरह से दिन में अमल करना चाहिए, कि उस तरह से हम लोग कोई भी दिन का हम लोग इल्म है, मैंने बता रहा है इल्म है, दिन में कोई भी इल्म नहीं। जो हमारे पहले हमारे जो पेरेंट्स हो या हमारे दादा वगैरह जो पूर्व पुरुष हो या हमारे गांव या हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, मुस्लिम सोसाइटी मान लो, वहाँ जो मुस्लिम जिस तरह से त्यौहार के हिसाब से कोई चीज़ मनाते हैं ना, ये चाहे ईद हो या रमज़ान हो, ये सिर्फ त्यौहार की तरह मनाते हैं, इसे इबादत समझ के करते हैं। तो इस्लाम को अगर सही ढंग से अगर समझ लेंगे कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो उसमें एक्टिविटी होगा और उसमें जज्बात होगा। बुराई को छोड़ देती ना तो, और वो छोड़ने के बाद भी बड़ा बेहतर रहती ना, हर चीज़ बुराई से बच गई, गुनाह से बच गई। तो अगर इसी तरह मैंने बाकी महीनों में भी इसी तरह अल्लाह को तवक्कल करके अगर ये बुराई जब मैं 1 महीना छोड़ दिया तो लाइफ में भी पूरा नहीं करना है। अगर ये सोच ले कि अल्लाह के ऊपर तवक्कल, अल्लाह को बचाने वाला है, अगर परेशानी आए तो बचाने वाला है, तो तब जाके वो विश्वास अल्लाह। रोज़े का मतलब ही यही है, ये छोटा सा मिसाल है कि रोज़ा रख के ये तवक्कल आपको अल्लाह के ऊपर बढ़ जाता है लोगों को, कि कल हर गलत काम को भी थोड़ा जाता। इसका तो मिसाल है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश कि मैं ईमान ले आऊँगा, लेकिन नमाज में 5 वक्त पढ़ूँगा नहीं, सिर्फ 2 वक्त पढ़ूँगा। तो इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक है ईमान लिया,
बस तो वक्त पढ़ ले। जब वो वहाँ से फारिग हुआ तो बाकी साहब कराम पूछने लगे ये क्या मामला है कि नमाज क्या कम गया नहीं गया, इस तरह कुछ सवाल पूछ लेंगे। जाहिर सी बात है कोई आदमी सोचते में जाए कि ये क्या हो, 5 वक्त की 5 बजे 2 वक्त उसको मान ले गया, उसको छोड़ देगा हाँ कर लो। तो जब वो जाने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछी तो वो बताई कि तेरा ठहर जाओ देखो क्या होता है। तो वो जब 2 वक्त का पढ़ने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन गया भी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा। ये तरबियत है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे को दिन दिए गई ना, वो ये तरबियत आज हमारे आलिम उलमा हम लोग को सिखाते नहीं। तो वो तरबियत देख गई ना कि किसी तरह से लोगों को एक्टिविटी, लोगों को इसी लाइन में लाना है, फैसिलिटी मांगती ना फैसिलिटी देना है, क्योंकि वो आब है। तो वो 2 रकात नमाज पढ़ने के 2 वक्त नमाज पढ़ने के बाद उसे महसूस हुआ कि बड़ा ख़राब लगता है और भी 3 वक्त पढ़ लेना चाहिए, या जो मोहब्बत उसका आस्ते आस्ते बढ़ा, दिलचस्पी बढ़ा, तो आस्ते आस्ते 5 वक्त पढ़ने लगा। वो फिर पंजाना नमाजी हो गया, रोज़ा नमाज कभी छोड़ शुरुआत होना चाहिए। तो ये रमज़ान भी उसी टाइप का है। तो ये रोज़े से तवक्कल बढ़ता है अल्लाह के ऊपर कि एक आदमी खाना पीना छोड़ सकता है अल्लाह के नाम से, तो इसी तरह हर बुराई को भी छोड़ सकता है। तो मैं चाहूँगा कि हर मुसलमान जो दुनिया के फितने में पड़ा हुआ है या इधर उधर के बुराइयों में पड़ा हुआ है, वो अपने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत पे अमल करे, तो ज़िंदगी में दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है।